नमस्कार। आप सुन रहे हैं त्रिपुरा रहस्य आध्यात्मिक यात्रा। आज हम प्रवेश कर रहे हैं 15वें अध्याय में। मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी खोज क्या है? धन, सफलता या उससे भी कुछ अधिक? त्रिपुरा रहस्य कहता है सबसे बड़ी खोज है स्वयं को जानना। जब तक मनुष्य स्वयं को केवल शरीर, मन और विचारों तक सीमित मानता है, तब तक वह द्वैत के संसार में भटकता रहता है। वह सुख और दुख में उलझा रहता है, लाभ और हानि में उलझा रहता है, अपना और पराया के भेद में उलझा रहता है। लेकिन जिस क्षण वह अपने वास्तविक स्वरूप की ओर मुड़ता है, उसी क्षण उसकी आध्यात्मिक यात्रा आरंभ होती है। यह अध्याय हमें बताता है कि मुक्ति किसी स्थान पर पहुंचने का नाम नहीं है। मुक्ति स्वयं को पहचान लेने का नाम है। इसके लिए आवश्यक है मन की स्थिरता, आत्मचिंतन और सत्य के प्रति अटूट जिज्ञासा। आज के इस एपिसोड में हम समझेंगे द्वैत का वास्तविक अर्थ, आत्मसाक्षात्कार का मार्ग और उस शांति का रहस्य जो हमारे भीतर सदैव विद्यमान है। तो आइए इस दिव्य ज्ञान यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। हम सब हमेशा यही मानते हैं ना कि जो चीज़ हम छू सकते हैं, जिसका हम अनुभव कर सकते हैं, बस वही सच है। मतलब अगर हम चलते हुए किसी दीवार से टकरा जाएं तो जाहिर है हमें दर्द होता है। बिल्कुल, शारीरिक दर्द तो होता ही है। हाँ, तो दीवार ठोस है, इसलिए दीवार सच है। हमारी पूरी जिंदगी इसी भौतिक सच्चाई के इर्द गिर्द घूमती है। पर क्या हो अगर ये सब, मेरा मतलब है ये इमारतें या आसमान, यहाँ तक कि हमारा अपना शरीर भी बिल्कुल एक सपने की तरह हो। एक ऐसा सपना जो इतना वास्तविक लगता है कि कोई कभी उस पर शक ही नहीं करता। ये धारणा कि हमारी इंद्रियां हमें जो दिखा रही हैं, बस वही अंतिम सत्य है, देखा जाए तो बहुत ही सीमित नजरिया है। एग्जैक्टली। और यही कारण है कि आज हम वास्तविकता और चेतना यानी कॉन्शियसनेस के मूल स्वभाव पर एक बहुत ही गहरी चर्चा करने जा रहे हैं। आज हमारे पास जो स्रोत है वो कोई साधारण किताब नहीं है। बिल्कुल नहीं। हम त्रिपुरा रहस्य के कुछ बेहद जटिल लेकिन अद्भुत अंशों का विश्लेषण कर रहे हैं। हाँ, और इसे महज एक दार्शनिक विचार की तरह देखना एक भूल होगी। ये वास्तविकता को देखने का एक पूरा विज्ञान है। हमारी आज की इस चर्चा का मिशन यह समझना है कि हम जिसे अपनी ठोस भौतिक दुनिया मानते हैं, क्या वो वाकई वैसी है, या फिर ये हमारी चेतना का ही एक बहुत बड़ा खेल है। सही कहा। चलिए इस विचार को थोड़ा विस्तार से खोलते हैं। तो अगर हम स्रोत को देखें, त्रिपुरा रहस्य की सबसे बड़ी खासियत यही है कि ये सिर्फ थ्योरी की बात नहीं करता। ये चेतना के काम करने के तरीके को, उसके मैकेनिज्म को स्पष्ट करता है। इसमें जो त्रिपुरा शब्द है ना, उसका प्रयोग परम चेतना के लिए किया गया है। परम चेतना मतलब एक अल्टीमेट कॉन्शियसनेस। हाँ, वो चेतना जो जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था और सुषुप्ति यानी गहरी नींद, इन तीनों अवस्थाओं से परे है। और मजे की बात यह है कि वो इन तीनों का आधार भी है। ये विचार कि सब कुछ हमारे भीतर है, सुनने में तो बहुत आध्यात्मिक और अच्छा लगता है, लेकिन भौतिक रूप से इसे कैसे समझा जाए? इसे स्पष्ट करने के लिए स्रोत में जो आईने वाला उदाहरण दिया गया है वो मुझे बहुत दिलचस्प लगा। हाँ, वो मिरर एनालॉजी बहुत ही सटीक है। उसमें कहा गया है कि ये संपूर्ण ब्रह्मांड, ये सारे ग्रह, तारे और हमारी ये दुनिया उस परम चेतना यानी त्रिपुरा के दर्पण में मात्र एक प्रतिबिंब है। मतलब ये दुनिया एक परछाई से ज्यादा कुछ नहीं है। एग्जैक्टली, एक रिफ्लेक्शन है। अब यहाँ एक लॉजिकल सवाल आता है। जब हम एक साधारण शीशे या भौतिक दर्पण की बात करते हैं तो तीन चीजें जरूरी होती हैं। पहला वो आईना, दूसरा कोई बाहरी वस्तु जिसकी परछाई बननी है, और तीसरा बाहरी रोशनी। बिल्कुल, क्योंकि अंधेरे कमरे में आईना किसी काम का नहीं है। तो मेरा सवाल ये है कि चेतना के इस आईने में बाहरी वस्तु कहाँ है और रोशनी कहाँ से आ रही है? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि भौतिक दर्पण और चेतना के दर्पण के काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है।
चेतना का जो दर्पण है वो स्वयं प्रकाशित है। स्वयं प्रकाशित मतलब सेल्फ लुमिनस। हाँ, इसका अर्थ ये है कि इसे किसी सूरज या बल्ब की आवश्यकता नहीं है। चेतना स्वयं ही प्रकाश है, वो खुद ही देखने वाली है। और जहां तक वस्तु की बात है, चेतना के इस दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो किसी बाहरी वस्तु का नहीं होता। अच्छा, तो फिर वो परछाई किसके है? यह प्रतिबिंब खुद चेतना के भीतर से ही उत्पन्न होता है। लेकिन अगर प्रकाश भी वही है, आईना भी वही है, तो परछाई कैसे बन सकती है? कोई चीज खुद अपनी ही परछाई कैसे हो सकती है? इसे समझने के लिए हम एक बहुत ही मॉडर्न एग्जाम्पल ले सकते हैं। एक टेलीविजन स्क्रीन को देखिए। स्क्रीन खुद ही प्रकाश का सोर्स है। हाँ, उसके अंदर से ही लाइट आती है। बिल्कुल। और जो चित्र उस पर उभर रहे हैं वे भी उसी स्क्रीन के भीतर से, उसी के पिक्सल से बन रहे हैं। चित्र बनाने के लिए स्क्रीन के बाहर कोई इंसान खड़ा नहीं है। अरे वाह, ये एनालॉजी बहुत सही है। उसी तरह चेतना एक असीम स्क्रीन की तरह है। जब चेतना में स्पंदन या वाइब्रेशन होता है तो वो खुद को ही अनगिनत रूपों में देखने लगती है। जो रिफ्लेक्शन बन रहा है वो चेतना का ही एक रूप है, इसलिए कोई बाहर और अंदर है ही नहीं। मतलब सब कुछ केवल वो चेतना ही है जो खुद को एक ब्रह्मांड के रूप में अनुभव कर रही है। एग्जैक्टली। यार, ये बहुत ही गहरा विचार है। मतलब जिसे हम अपने शरीर के बाहर की दुनिया मानते हैं वो असल में बाहर है ही नहीं। लेकिन ईमानदारी से कहूं तो यहाँ मुझे एक बहुत बड़ी उलझन हो रही है। कैसी उलझन? अगर ये दुनिया सिर्फ चेतना के अंदर एक परछाई है, स्क्रीन पर चल रहा एक चित्र है, तो ये इतनी ठोस क्यों लगती है? मेरा मतलब है, एक चित्र या परछाई से तो खून नहीं निकलना चाहिए ना? हाँ, लॉजिकल पॉइंट है। अगर कोई इंसान किसी दुर्घटना का शिकार होता है तो उसे असली शारीरिक पीड़ा होती है, दर्द होता है। ये भ्रम इतना दर्दनाक और वास्तविक कैसे हो सकता है? ये एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल है। परछाई शब्द से हमें ऐसा लगता है कि चीज खोखली होनी चाहिए, और यहीं पर स्वप्न यानी सपने की अवस्था का विज्ञान काम आता है। जब स्रोत में कहा जाता है कि दुनिया एक भ्रम है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि इसका अनुभव नहीं होता। तो फिर क्या मतलब है? सोचिए, जब कोई इंसान गहरी नींद में सपना देख रहा होता है तो सपने के अंदर उसका मन पूरी की पूरी एक नई दुनिया का निर्माण कर लेता है। उस मन का अपना कोई भौतिक आकार नहीं है, वो निराकार है। हाँ, दिमाग के अंदर तो कोई असली पेड़ या पहाड़ नहीं होते। बिल्कुल। फिर भी वो मन पहाड़, नदियां और लोगों की रचना कर लेता है। और मजे की बात यह है कि सपने के अंदर भौतिक अनुभूतियां भी पूरी तरह से काम करती हैं। अगर सपने में आग लग जाए तो इंसान को जलने का दर्द महसूस होता है। एग्जैक्टली। और वो दर्द उस पल के लिए 100% असली होता है। अब सवाल ये है कि जब बिस्तर पर पड़े हुए उस भौतिक शरीर को कोई आग नहीं छू रही है तो वो जलन और वो दर्द कहाँ से आ रहा है? मेरे ख्याल से वो पूरी तरह से चेतना के भीतर पैदा हो रहा है। सही कहा। इस बात से मुझे अपना एक पुराना सपना याद आ रहा है। हाँ। मैंने एक बार सपना देखा कि मैं एक बहुत ऊंची इमारत से नीचे गिर रहा हूँ। अरे बाप रे, वो गिरने वाले सपने बहुत डरावने होते हैं। हाँ यार, मुझे आज भी याद है कि मैंने हवा को अपने चेहरे से बहुत तेजी से टकराते हुए महसूस किया था। मेरे पेट में वो गिरने वाली अजीब सी सेरन हो रही थी। मैं डर के मारे सच में कांप रहा था। और उस वक्त आपको जरा भी नहीं लगा होगा कि ये सच नहीं है। बिल्कुल नहीं। जब मैं वो सपना देख रहा था तब मैंने एक सेकंड के लिए भी ये नहीं सोचा कि ये तो बस मेरे दिमाग का खेल है। मेरे लिए वो अनुभव जीवन और मृत्यु जितना वास्तविक था। और इसी सटीक बिंदु को दर्शन शास्त्र में माया या अज्ञान की शक्ति कहा जाता है। माया कोई जादुई छड़ी नहीं है। तो माया असल में क्या है? माया वो अज्ञान है, वो भूलने की प्रक्रिया है जो हमें उस वास्तविकता से जोड़े रखती है जो असल में है ही नहीं। जब कोई इंसान सपना देखता है तो उसके लिए वो सपना पूरी तरह से सच होता है, क्योंकि वो भूल चुका होता है कि वो सो रहा है। अच्छा, मतलब माया एक तरह का भूल जाना है। बिल्कुल। इसे एक मेथड एक्टर के उदाहरण से समझें। जब कोई बेहतरीन अभिनेता मंच पर किसी दुखद किरदार को निभाता है तो वो उस किरदार में इतना डूब जाता है कि उसकी आंखों से असली आंसू निकलने लगते हैं। हाँ, वो पूरी तरह से उस कैरेक्टर में घुस जाता है। उसे असली गुस्सा आता है। क्यों? क्योंकि कुछ पलों के लिए वो अपनी असली पहचान भूलकर खुद को वही किरदार मान लेता है। इसी तरह परम चेतना जब अपने ही भीतर इस दुनिया का नाटक रचती है तो वो अपनी असीमता को भूलकर खुद को इस छोटे से शरीर और मन के रूप में देखने लगती है। और जब तक ये अज्ञान रहता है तब तक दीवार भी ठोस लगती है और चोट लगने पर दर्द भी होता है। एग्जैक्टली। तो फिर सच्चाई का पता तभी चलता है जब इंसान जागता है,
जैसे ही आंख खुलती है, वो ऊंची इमारत, वो गिरने का डर, सब कुछ एक पल में गायब हो जाता है। और तब समझ आता है कि वो दर्द असली नहीं था। हाँ, और इसी आधार पर स्रोत कहता है कि हमारी जागृत अवस्था भी एक प्रकार का सपना ही है। मतलब ये भौतिक दुनिया जिसे हम इतना सच मानते हैं, ये भी तब तक सच लगेगी जब तक चेतना अपने वास्तविक स्वरूप में जाग नहीं जाती। आपने बिल्कुल सही निष्कर्ष निकाला। जागने के बाद ही ये एहसास होता है कि दोनों अवस्थाएं, नींद का सपना और ये भौतिक दुनिया, असल में चेतना के ही अलग अलग स्तर के खेलते हैं। ये एक बहुत ही स्पष्ट करने वाला नजरिया है। सपनों में चीजें असली लग सकती हैं, ये बात समझ आती है, लेकिन भौतिक दुनिया में विज्ञान के कुछ ऐसे नियम हैं जिन्हें हम नकार नहीं सकते। आप स्पेस और टाइम की बात कर रहे हैं ना? हाँ, बिल्कुल। समय और स्थान, वैज्ञानिक उपकरणों से हम दूरियों को माप सकते हैं, घड़ियों से हम समय को सेकंड और मिलीसेकंड में माप सकते हैं। भौतिक विज्ञान तो कहता है कि समय और स्थान एक फैब्रिक की तरह हैं। तो इन यूनिवर्सल चीजों को हम केवल मानसिक उपज कैसे कह सकते हैं? अगर हम इसे बड़े पिक्चर से जोड़ें तो आधुनिक विज्ञान और इस प्राचीन ग्रंथ के विचार आपस में बहुत गहराई से मिलते हैं। सच में? कैसे? आधुनिक क्वांटम फिजिक्स भी अब ये सिद्ध कर रही है कि वास्तविकता वैसी नहीं है जैसी वो दिखती है। ऑब्जर्वर इफेक्ट के बारे में तो आपने सुना ही होगा। हाँ, वो जिसमें देखने वाले का असर पार्टिकल पर पड़ता है। बिल्कुल। वो सिद्धांत कहता है कि जब तक किसी कण या पार्टिकल को देखा नहीं जाता, तब तक उसका कोई निश्चित स्थान नहीं होता। वो केवल एक संभावना होता है। तो स्पेस कोई फिक्स चीज नहीं है। और जहां तक समय और स्थान की बात है, त्रिपुरा रहस्य सदियों पहले ये स्पष्ट कर चुका है कि ये दोनों कोई एब्सोल्यूट सत्य नहीं है। ये घटनाओं को मापने के लिए मन द्वारा बनाए गए टूल्स मात्र हैं। समय मन का टूल कैसे हो सकता है? घड़ियां तो सबके लिए एक ही गति से चलती है ना। भौतिक समय तो ब्रह्मांड का नियम लगता है। घड़ियां केवल मशीनों के पुर्जों की गति या किसी परमाणु के वाइब्रेशन को मापती हैं, लेकिन समय का जो अनुभव है वो पूरी तरह से मानसिक है। इसे समझने के लिए हमें समय के मैकेनिज्म को देखना होगा। तो समय असल में क्या है? ये केवल दो विचारों के बीच की दूरी है। मन जब एक विचार से दूसरे विचार पर जाता है तो उस दूरी को मापने के लिए वो समय की रचना करता है। अगर मन में कोई विचार ही ना हो तो समय का कोई अस्तित्व नहीं रहता। क्या ऐसा सच में संभव है, बिना विचारों के समय का ना होना? बिल्कुल संभव है। हम हर रात सुषुप्ति यानी गहरी नींद में इसका अनुभव करते हैं। अच्छा, डीप स्लीप में। हाँ, जब कोई इंसान गहरी नींद में होता है तो वहां कोई सपना नहीं होता, कोई विचार नहीं होता, और क्योंकि वहां विचार नहीं होते इसलिए वहां समय का भी कोई एहसास नहीं होता। इंसान रात को सोता है और 8 घंटे बाद जब उठता है तो उसे लगता है कि जैसे एक ही पल बीता हो। उन 8 घंटों का कोई अनुभव उसके पास नहीं होता। यार, ये सच में दिमाग के तार खोल देने वाला लॉजिक है। और मजे की बात यह है कि जागृत अवस्था में भी यही नियम काम करता है। जब कोई व्यक्ति बहुत खुश होता है, किसी दिलचस्प काम में मग्न होता है, तो उसके विचारों की गति एक फ्लो में होती है और समय बहुत जल्दी बीतता हुआ महसूस होता है। हाँ, ये तो है, अच्छे वक्त का पता ही नहीं चलता। वहीं अगर कोई किसी दर्द में हो या किसी का इंतजार कर रहा हो तो मन हर एक सेकंड को गिनने लगता है। विचार अटक जाते हैं और 5 मिनट भी 5 घंटे के बराबर लगने लगते हैं। बिल्कुल, बोरिंग काम करते हुए समय जैसे रुक ही जाता है। इससे ये साबित होता है कि समय कोई बाहरी स्वतंत्र वास्तविकता नहीं है। ये मन की स्थिति के अनुसार घटता और बढ़ता है। यानी स्पेस और टाइम कोई ऐसा खाली डिब्बा नहीं है जिसके अंदर ये ब्रह्मांड रखा हुआ है, बल्कि वे तो खुद हमारे इस चश्मे का हिस्सा हैं जिससे हम दुनिया को देख रहे हैं। ठीक, यही बात स्रोत समझाना चाहता है। ये सब सुनने में बहुत लॉजिकल लग रहा है, लेकिन अगर समय और स्थान मन बना रहा है, अगर ये पूरी दुनिया मन का ही प्रतिबिंब है, तो मेरे दिमाग में एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल आ रहा है। बताइए, क्या सवाल है? अगर सब कुछ मन ही रच रहा है, तो मैं अभी इसी वक्त जहां मैं बैठा हूं, अपने सामने सोने का एक बड़ा सा पहाड़ क्यों नहीं बना पा रहा? मतलब गोल्ड का पहाड़। ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। अगर मेरा मन ही वास्तविकता का निर्माता है, तो इंसान अपनी मनचाही चीज तुरंत भौतिक रूप में क्यों नहीं प्रकट कर सकता? हम गुरुत्वाकर्षण के नियमों से क्यों बंधे हुए हैं? ये सवाल इस पूरी चर्चा के सबसे गहरे रहस्य को खोलता है। यहाँ हमें एक साधारण इंसान के मन और उस ब्रह्मांडीय मन, जिसे हम ईश्वर या परम चेतना कह सकते हैं, के बीच के भारी अंतर को समझना होगा। इस अंतर को स्रोत में संकल्प की शक्ति के माध्यम से स्पष्ट किया गया है। संकल्प मतलब इरादा या इंटेंशन? इरादा।
लेकिन असीम एकाग्रता के साथ एक आम इंसान का मन बेहद अस्थिर, चंचल और भटका हुआ होता है। जब कोई व्यक्ति सोने का पहाड़ बनाने की कल्पना करता है, तो क्या उसका मन सिर्फ और सिर्फ उसी एक विचार पर 100% केंद्रित होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक इंसान का मन एक सेकंड में हजारों दिशाओं में भागता है। सोने के पहाड़ की कल्पना करते हुए ही उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये चल रहा होता है कि ये तो असंभव है या ये विज्ञान के खिलाफ है। हाँ, हम डाउट करने लगते हैं। अगर हम आंख बंद करके सिर्फ 1 मिनट के लिए भी किसी एक चीज पर ध्यान लगाने की कोशिश करें, तो अचानक हमें याद आने लगता है कि गैस पर दूध रखा है या किसी को ईमेल भेजना है। हमारी एकाग्रता एक पल भी नहीं टिकती। और यही कारण है कि इंसान की कल्पना भौतिक वास्तविकता में नहीं बदल पाती। हमारी कल्पना में वो गहराई, वो डेंसिटी नहीं होती। इसके विपरीत जब मन पूरी तरह से एकाग्र हो जाता है, जैसे किसी बहुत ही उच्च स्तर के योगी का मन, तो उसका संकल्प वास्तविकता में बदलने लगता है। क्योंकि तब उसे डाउट करने वाला कोई दूसरा विचार नहीं होता। एग्जैक्टली। क्योंकि तब उस एक विचार को काटने के लिए कोई दूसरा विचार मौजूद ही नहीं होता। अब सोचिए उस परम चेतना के बारे में। तो अगर हमारा अपना मन इतना भटका हुआ है कि हम एक विचार पर टिक नहीं सकते, तो क्या इसका मतलब यह है कि इस ब्रह्मांड को रचने वाले मन यानी उस परम चेतना के पास कोई असीम स्तर की एकाग्रता है? बिल्कुल। ये जो पूरा ब्रह्मांड है जिसे हम इतनी ठोस वास्तविकता के रूप में देख रहे हैं, ये उस परम चेतना की स्थिर कल्पना है, एक स्टेबल इमेजिनेशन। स्थिर कल्पना। उस ब्रह्मांडीय मन का संकल्प इतना शक्तिशाली, इतना एकाग्र और इतना अटूट है कि उसकी कल्पना एक भौतिक नियम बन जाती है। उसका एक विचार ही ग्रेविटी बन जाता है। अरे वाह! वो कल्पना इतनी मजबूत है कि हम जैसे साधारण चंचल मन वाले लोग उस स्थिर कल्पना के भीतर जन्म लेते हैं और उसी के नियमों से बंध जाते हैं। ओहो यार, ये एक बहुत बड़ा माइंड बेंडिंग मोमेंट है मेरे लिए। इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी और के यानी उस परम चेतना के देखे गए एक बेहद स्थिर और एकाग्र सपने के हिस्से हैं। बिल्कुल सही। हम सोने का पहाड़ इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि हम पहले से ही एक बहुत शक्तिशाली मन के द्वारा बनाए गए नियमों के भीतर मौजूद है। हमारा अपना संकल्प इतना कमजोर है कि हम उस बड़े संकल्प की दीवार को तोड़ नहीं सकते। आपने इसे बहुत ही सटीकता से पकड़ लिया है। हम उस एक बड़े मन के ही छोटे छोटे हिस्से हैं जो अपनी अज्ञानता के कारण, अपनी माया के कारण खुद को अलग और स्वतंत्र मान बैठे हैं। तो क्या हम कभी इन नियमों को तोड़ सकते हैं? जब तक कोई व्यक्ति उस परम चेतना के साथ वापस एक नहीं हो जाता, जब तक वो अपनी एकाग्रता को उस असीम स्तर तक नहीं ले जाता, तब तक इस ब्रह्मांडीय सपने के नियमों से बाहर निकलना या उन्हें बदलना संभव नहीं है। सच बताऊं तो ये पूरी चर्चा किसी साईफाई फिल्म की तरह रही है। अगर हम इस पूरे ज्ञान का निचोड़ निकालें तो त्रिपुरा रहस्य हमें सिखाता है कि ये ब्रह्मांड कोई निर्जीव भौतिक मशीन नहीं है। ये एक अत्यंत विशाल आध्यात्मिक और मानसिक रचना है। बिल्कुल, सब कुछ उसी स्वयं प्रकाशित चेतना के आईने में उठने वाला एक वाइब्रेशन है। हाँ, अब इतने भारी दार्शनिक ज्ञान का आम इंसान की जिंदगी में क्या काम? जब लोगों को सुबह उठकर नौकरी पर जाना है, बिल भरने हैं, तो ये जानना कि दुनिया एक सपना है उनके क्या काम आएगा? प्राचीन दर्शन का मुख्य उद्देश्य जीवन को बेहतर बनाना ही रहा है। ये ज्ञान इंसान के जीवन से सबसे बड़े तनाव और चिंता को कम करता है। हम रोजमर्रा की जिंदगी में चीजों को बहुत ज्यादा गंभीरता से ले लेते हैं। हाँ, हम हर छोटी चीज पे स्ट्रेस लेते हैं। हर छोटी हार, हर छोटी समस्या हमें जीवन और मृत्यु का प्रश्न लगने लगती है। लेकिन जब ये समझ में आता है कि दुनिया की ये ठोस लगने वाली समस्याएं, हमारे डर, हमारी चिंताएं, ये सब चेतना के पर्दे पर चल रही एक फिल्म की तरह हैं, तो अंदर एक गहरा ठहराव आता है। मतलब ये हमें समस्याओं से भागना नहीं बल्कि उन्हें एक साक्षी भाव से देखना सिखाता है, एक ऑब्जर्वर की तरह। एग्जैक्टली। हम उस फिल्म का हिस्सा रहते हुए, अपना किरदार पूरी ईमानदारी से निभाते हुए भी ये जान सकते हैं कि हम सिर्फ वो किरदार नहीं हैं, हम वो असीम स्क्रीन भी हैं जिस पर ये सब चल रहा है। और जब ये नजरिया विकसित होता है तो हारने का डर और जीतने का अहंकार दोनों खत्म हो जाते होंगे। बिल्कुल, दोनों पिघलने लगते हैं। इंसान जीवन को एक खेल की तरह बहुत ही शांति और आनंद के साथ जी सकता है। ये बहुत ही मुक्ति देने वाला विचार है। खेल में पूरी तरह शामिल रहें, पर ये कभी ना भूलें कि ये बस एक खेल है। हमने शुरुआत इस विचार से की थी कि क्या ये दुनिया एक सपने जैसी है, और इस पूरी चर्चा ने ये साबित किया कि कैसे ये ब्रह्मांड न सिर्फ एक सपना है बल्कि उसी एक चेतना के आईने में दिख रही परछाई है। हाँ, अब इस पूरी गहरी यात्रा को समेटते हुए
हम इस चर्चा को एक ऐसे सवाल पर छोड़ना चाहते हैं जिस पर एकांत में गहराई से विचार किया जा सके। बिल्कुल। अगर ये बात सच है कि हमारे आसपास की हर चीज, हर परिस्थिति, यहाँ तक कि वे लोग भी जिनसे हम नफरत करते हैं, जो विरोधी हैं या जो जीवन में बाधाएं डालते हैं, वे भी उसी एक चेतना के आईने का हिस्सा हैं। वे भी उसी एक मन के प्रतिबिंब हैं जिससे हम खुद बने हैं। एग्जैक्टली। तो जरा ठहर कर सोचना होगा कि क्या इंसान वास्तव में कभी किसी दूसरे से लड़ रहा है, या इस पूरे ब्रह्मांडीय नाटक में हम सब सिर्फ अपने ही अलग अलग चेहरों और अपने ही प्रतिबिंबों से उलझ रहे हैं? बहुत ही गहरा सवाल है ये। इस गहरे और शांत कर देने वाले विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ज्ञान की ऐसी ही किसी और गहरी परत को खोलने के लिए हम फिर मिलेंगे। तब तक अपने भीतर के उस स्वयं प्रकाशित आईने को पहचानने का प्रयास करते रहें। तो मित्रों, आज हमने जाना, संसार का सबसे बड़ा परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर होता है। जब मन स्थिर होता है, तब सत्य स्वयं प्रकट होने लगता है। त्रिपुरा रहस्य हमें सिखाता है कि आत्म साक्षात्कार कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक अनुभव है। एक ऐसा अनुभव जहां द्वैत समाप्त हो जाता है, जहां केवल शांति रहती है, केवल जागरूकता रहती है और केवल शुद्ध चेतना का प्रकाश रह जाता है। इसलिए अपने भीतर उतरने का साहस कीजिए, अपने विचारों को देखिए, अपने मन को शांत कीजिए। धीरे धीरे आप अनुभव करेंगे कि जिस सत्य की खोज आप बाहर कर रहे थे, वह तो सदैव आपके भीतर ही था। यही आत्मबोध है, यही मुक्ति है और यही जीवन का परम उद्देश्य है। अगले एपिसोड में हम त्रिपुरा रहस्य के अगले अध्याय का गहन रहस्य जानेंगे। तब तक शांत रहिए, सजग रहिए और अपने भीतर की शुद्ध चेतना से जुड़े रहिए। नमस्कार।